हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। भाई आप लोग बिहार में शिक्षक भर्ती देख ही रहे हैं और यूपी में तो अभी कुछ है ही नहीं। अब एक शिक्षक भर्ती आपको मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगी और एक संख्या ठीक-ठाक कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ठीक-ठाक संख्या है। अगर हम बात करें प्राइमरी की और माध्यमिक शिक्षक की, तो यहाँ पे कुल 11,000 पदों पर वैकेंसी निकालने की तैयारी है और साथ ही साथ जल्द ही इसका पेपर भी करा लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षक सहित 11,000 पदों के लिए भर्ती परीक्षा अगस्त में आयोजित की जाएगी। पूरी डिटेल को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि अन्य लोगों तक भी यह सूचना पहुंच सके। तो बस एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, तो हम यहाँ पे समझते हैं इस वैकेंसी के बारे में कि कौन-कौन फॉर्म भर सकता है और कब इसका आवेदन प्रारंभ होगा। तो देखिए यहाँ पे कहा गया कि कर्मचारी चयन मंडल ने तैयार किया शेड्यूल, विभागों ने पदों की जानकारी भेजी। यहाँ पे कहा गया है कि कर्मचारी चयन मंडल ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा अगस्त 2024 में कराने की तैयारी कर ली है और साथ ही साथ इसमें 2018 और 2023 में जो पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, है ना, ये ध्यान देने वाली बात है कि जो लोग पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। एक सेकंड, चलिए, जो लोग यहाँ पर 2018 और 23 में पात्रता परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे। तो थोड़ा सा ये जो नए कैंडिडेट्स उनके थोड़ा सा जो है ये चीजें। और यहाँ पे प्रदेश में 9,000 शिक्षक समेत विभिन्न विभागों में 11,000 पदों के लिए भर्ती परीक्षा कराएगा। इसके लिए परीक्षा का कैलेंडर तैयार कर लिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 2018 और 23 में तो हमारे यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट पास हुए हैं, तो वो सभी शामिल होंगे, ठीक है। और इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग के साथ अन्य विभागों ने भी अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक पदों की संख्या मंडल को भेज दिया है। मतलब ऐसा नहीं कि केवल टीचिंग, हालांकि जो 11,000 पद है ये केवल आपको मध्य प्रदेश की टीचिंग की ही वैकेंसी के बारे में आपको बता रहे हैं, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी आने की पूरी उम्मीद है। मतलब कंफर्म मान के चलिए और आयोग ने अपना कैलेंडर भी जारी कर दिया है। जल्द ही आप अपना कैलेंडर भी देखेंगे। कब होगी इसका शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। यहाँ पे आयोग के मुताबिक विभागों द्वारा भेजी गई पदों की जानकारी के बाद भी कुल पदों में फेरबदल किया जा सकता है और हमें भी ये उम्मीद है कि जो टीचिंग के 11,000 पद हैं इसको और बढ़ाया जा सकता है। अभी परीक्षा के लिए रोल बुक जारी नहीं हुआ है, भर्ती परीक्षा ऑनलाइन ही होंगी। ये बड़ी बात है कि भर्ती जो परीक्षाएं आपकी होंगी टीचिंग वगैरह की वो ऑनलाइन होगी और ऐसा इसलिए है क्योंकि नकल जो पेपर लीक हो रहा है, ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो इसलिए पेपर ऑनलाइन कराने की बात चल रही है। परीक्षाओं में पेपर लीक ना हो इसके लिए परीक्षा की सिक्योरिटी का जिम्मा अलग एजेंसी को भी मिलेगा। बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के समक्ष, अधिकारियों के समक्ष कि पेपर को साफ सुथरे तरीके से कराया जाए। इससे क्या होता है, अगर पेपर वगैरह लीक होता है तो सरकार की, अधिकारियों की छवि खराब होती है और विद्यार्थियों का क्या होता है, मनोबल डाउन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब अलग सिक्योरिटी का अरेंज किया जाएगा और यहाँ परीक्षा केंद्र के सीसीटीवी फुटेज से लेकर सिस्टम के नेटवर्क से सिक्योरिटी तक की निगरानी करेगी ताकि गड़बड़ी की गुंजाइश न रह जाए। और चयन मंडल की परीक्षाओं में यहाँ पर पहली बार किया जा रहा है। हो सकता है कि भाई सार्थक हो जाए क्योंकि भाई मुन्ना भाइयों की तो कमी है नहीं। चलिए, परीक्षा से कुछ समय पहले तैयार किए जाएंगे प्रश्न पत्र। मतलब ये नहीं है कि महीने भर पहले तैयार हो गया, पहले ऐसा होता था कि महीने 2 महीने पहले तैयार हो जाता था, लेकिन अब क्या है, कुछ समय पहले तैयार किया जाएगा। कर्मचारी चयन मंडल के अनुसार सभी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र तैयार करने का एक तय फॉर्मूला है। एक अलग एजेंसी इसमें काम कर रही है। इस बार परीक्षा में किसी तरह की सेंधमारी रोकने के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ओवरऑल और एजेंसी को भी नहीं मालूम होगा कि वह किस परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार हो रहा है। ये अच्छी बात है कि एजेंसी को भी नहीं सूचना होगा कि किस परीक्षा के लिए पेपर बनाया जा रहा है। और परीक्षा से कुछ समय पहले प्रश्न पत्र तैयार होंगे।
इसके अलावा परीक्षा जानकारी के अनुसार एजेंसी ने परीक्षा के लिए 1.5 लाख प्रश्नों का बैंक बनाया है और प्रश्न शॉर्टलिस्ट करने का काम एजेंसी नहीं करेगी। एजेंसी सिर्फ प्रश्न बैंक बनाएगी। समझ रहे हैं? अच्छी पहल है, अगर सार्थक होता है तो और बेस्ट है। चलिए, तो भाई तैयार हो जाइए जो लोग मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं जी। अब हाँ, सबसे बड़ा सवाल, क्या यूपी के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है? तो भाई बिल्कुल है। आप किसी भी राज्य के हैं, आप किसी भी राज्य के अभ्यर्थी, किसी भी राज्य के स्टूडेंट्स आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आप कोई भी राज्य के हैं, यूपी, एमपी, बिहार, कहीं के भी, किसी भी राज्य के, झारखंड, राजस्थान, तो आप एलिजिबल हैं। और क्या पूछ रहे हैं आप सभी लोग? मनोरमा सिंह मैम बताएं कि टीजीटी के लिए भी है जी। देखिए, तो आपको यहाँ पे जो वैकेंसी देखने को मिलेगी, ये पहले आपकी पीआरटी की हो गई, ठीक है, और दूसरी आपकी टीजीटी की हो गई। क्योंकि माध्यमिक की बात चल रही है, पीआरटी की बात चल रही है, मतलब कंफर्म है कि वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, जल्द ही पेपर कराया जाएगा। आयोग ने इसमें पूरी तैयारी कर ली है। बताइए मैम यूजी जी बिल्कुल रेखा जी, सीटेट वैलिड है कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो आपका पीआरटी है और सीटे ये टीजीटी है, तो टीजीटी के लिए अलग से पात्रता परीक्षाएं होती हैं, है ना, और पीआरटी के लिए बिल्कुल सीटेट का मार्क्स ऐड होगा। अब ये देखना है कि ये सीटेट है, ठीक है, इसमें अदर राज्य के जो कैंडिडेट हैं, क्या वो जनरल में जाएंगे? जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आएगा, चाहे वो सीटेट को लेके, चाहे पीआरटी, चाहे टीजीटी को लेके आपको बताया जाएगा। वैसे पूरी संभावना है कि सीटेट वाले रहेंगे, ठीक है, मतलब ये पूरी संभावना है। एक बार सभी लोग क्लास को जो है ये वीडियो को शेयर कर दीजिए जी। रेखा पांडे जी सभी के लिए है, राज्य सक्सेना बिल्कुल। और मैम सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी है क्या? जी बिल्कुल मनोरमा जी, हाँ, टीजीटी में आपका सब्जेक्ट है, पीआरटी तो आपको पता ही है कि सब कुछ आपको पढ़ना होता है। मैम तब एमपी की तैयारी करवाइए जी। बिल्कुल रेखा जी, एमपी की तैयारी आपको कल से ही हमारे चैनल पे एमपी की क्लासेस देखने को मिलेगी। और एमपी में इसके पहले भी मेरे यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट गया हो, चाहे एमपी वर्ग 1 हो, चाहे आपका ये चयन हो या पात्रता, है ना, चयन हो या पात्रता। इसके अलावा एमपी सेट हो गया, एमपी वर्ग 1, एमपी वर्ग 2, सब में बहुत अच्छा रिजल्ट गया है। मतलब ये मानिए कि लगभग सब मिला के 800 प्लस हमारे यहाँ रिजल्ट गया है, इन तीनों को मिलाकर। आपको अगर रिजल्ट देखना है तो सिंपल सा प्रोसेस है कि शिखा मैम जीएस के नाम से, शिखा मैम जीएस के नाम से मेरा एप्लीकेशन है, इसे टेलीग्राम चैनल है। आप इस टेलीग्राम चैनल को, ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। आप खुद ही बच्चों का रिजल्ट देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ बहुत शानदार रिजल्ट गया है और बिहार में बहुत शानदार गया है। सारे रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और कोई सवाल आप लोगों को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। एज क्या रहेगी? अब देखिए एज क्या रहेगी सपना जी, और स्टडी विथ क्लासेस, जो आप लोग एज की क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, आपको तुरंत जानकारी दी जाएगी कि सीटेट का क्या प्रोसेस होगा, एज का क्या क्राइटेरिया होगा। अदर स्टेट वालों को इतना कहेंगे कि भैया आप जनरल में ही काउंट होंगे, चाहे वो एज को लेके, चाहे वो सीटेट नंबर को लेके। तो बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा। चलिए प्रमोद जी, मैम एमपी से पास हो, सीटेट, अब बाकी चीजें बाद में होगी, है ना। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अपनी क्लास में। और अगर आपको एमपी की कोई भी क्लासेस लेनी हो, एमपी एग्जाम्स की कोई भी क्लासेस लेनी हो, या आपको वो टेस्ट लेना हो, ठीक है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का टेस्ट लेना हो, या आपको एमपी सेट का टेस्ट लेना हो,
या यूजीसी का लेना हो, इसके लिए आपको शिखा मैम जीएस के नाम से ऐप है। ऐप डाउनलोड करके अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करके ऑल कोर्स में जाएंगे तो अभ्यास बैच के नाम से आपको टेस्ट मिल जाएगा। बहुत ही नाम मात्र के शुल्क पे चैप्टर वाइज टेस्ट आपको दिया जाएगा। टेस्ट जब आप कर लेंगे तो लास्ट में आपको अपने स्कोर भी पता चलेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो क्लास के लिए भी आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यूपी, एमपी, बिहार किसी भी राज्य की कोई भी टीचिंग परीक्षा के साथ वनडे के एग्जाम से तैयारी भी कराई जाती है। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो हमारे नंबर 6394577968 पे कॉल करके नोट्स संबंधी जानकारी आप ले सकते हैं। नोट्स हार्ड कॉपी आपके घर पहुंचेगा, ठीक है। तो चलिए फिर, ये बहुत ही अच्छी जानकारी थी और हम लोग मिलेंगे अपनी अगली अपडेट में। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।